सफल और सार्थक सरकार का एक वर्ष अंत्योदय के लक्ष्य के साथ हमारी सरकार ने अपने पंचवर्षीय कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया। ये सब आपके सहयोग और विश्वास के बूते ही संभव हो सका। पहले लोकसभा और हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव की हमारी जीत ने इस विश्वास पर मुहर लगाई है कि छत्तीसगढ़ सरकार पर जनता का भरोसा बना हुआ है। गर्व से भरी खुशी ये भी है कि एक राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रदेश के करोड़ों लोगों का कोटि कोटि अभिनंदन। हम सब मिलकर धान का कटोरा वाले राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे, यही संकल्प है। एक ओर आदमी होता है और एक तरफ समय, और जब दोनों मिलते हैं तो इतिहास बनता है। गुजरे दिसंबर माह में जब मैंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी तो हमारे समक्ष मोदी की गारंटी को पूरा करने की चुनौती थी। सरकार का खाली खजाना हमें विरासत में मिला था, लेकिन कुशल आर्थिक नीतियों और प्रबंधन के बलबूते हमने सभी वादों को पूरा कर दिखाया। प्रदेश की आधी आबादी यानी मातृशक्ति को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने का वादा पूरा करते हुए हमने सर्वप्रथम महतारी वंदन योजना लागू की, जिसके अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की राशि प्रदान कर नारी शक्ति को आर्थिक तौर पर समृद्ध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ प्रवास पर आईं तो वो इस योजना की लाभार्थी महिलाओं से रूबरू हुई और योजना को कल्याणकारी बताया। किसान हमारे अन्नदाता हैं, इसलिए सरकार ने 13 लाख किसानों को 3,716 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने का अपना वादा पूरा किया। राज्य में अब तक 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 38,98,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और धान खरीदी के बदले में 8,00,000 किसानों को 8,973 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान करके कृषक परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान की है। पिछले 5 वर्षों में पैदा किए गए भरोसे के संकट को समाप्त कर हमने विश्वास एवं विकास का वातावरण निर्मित किया है। हमने बनाया था, हम ही संवारेंगे लक्ष्य के साथ हमारी सरकार जनता जनार्दन की सेवा में लगी है। राज्य के करोड़ों लोगों ने जब हमें सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी तो हमारे इरादे स्पष्ट थे कि सरकार शासन से सुशासन की ओर चलेगी। हमने युवाओं के सुनहरे भविष्य की राह आसान करते हुए 9,000 से अधिक रिक्त पदों पर सरकारी भर्ती प्रारंभ की है। पीएससी के ताजा परीक्षा परिणामों ने प्रदेश के युवाओं में नए विश्वास और उत्साह का निर्माण किया है। 10,000 करोड़ की राशि से 4 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। नगरीय निकायों और पंचायतों में आरक्षण सीमा को 50% तक बढ़ाने का फैसला कर हमने जतला दिया है कि सरकार चलाने में सभी वर्गों की समान भागीदारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश को माओवाद मुक्त बनाने के लिए संकल्पित है। इसी दृष्टि से बस्तर क्षेत्र में प्रस्तावित 64 सुरक्षा कैंपों में से 40 की स्थापना की जा चुकी है। लाल आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने की नीति के अनुसार नवंबर महीने तक 117 मुठभेड़ों में 210 माओवादियों को मार गिराया गया। 801 नक्सली गिरफ्तार हुए एवं 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही जो माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर आए हैं, उनके पुनर्वास के लिए ठोस नीति बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।
और छत्तीसगढ़ उसमें पूरे सामर्थ्य के साथ अपना योगदान दे रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 80% घरों तक नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 1 वर्ष में इस अभियान ने छत्तीसगढ़ में अपनी रफ्तार पकड़ी है। हर घर को छत देने का वादा पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में PMAYG के तहत 5,11,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2,044 करोड़ रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित की है ताकि वो अपना घर बना सके। ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जनता के साथ छल किया था। इसके उलट 1 साल के अंदर हमने सभी वर्गों का विश्वास जीता है। कोटिशह चेहरों पर खुशहाली लाने में कामयाब हुए हैं। अभी तो ये एक पड़ाव मात्र है। जैसा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास पर उद्घोष किया था कि विकसित छत्तीसगढ़ तो विकसित भारत। हमारी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। हम सरगुजा बस्तर की ओर देखो की नीति पर काम कर रहे हैं। जनजातियों के कल्याण के लिए हमने आदिवासी गांव में 25 बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नियत नेल्लानार योजना शुरू की है। सरकार जल्द ही चना वितरण योजना शुरू करेगी, जिससे 30 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। ये कुपोषण के खिलाफ अमोघ अस्त्र होगा। 148 हाई और हायर सेकेंडरी PM श्री स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब शुरू करना, आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को 15,000 आवास, पर्यटन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को 147 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति, 2000 मेगावाट की सौर परियोजना, जगदलपुर में 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण शुरू करना, सरगुजा बस्तर के विकास पर विशेष फोकस, नई औद्योगिक नीति का निर्माण, स्वास्थ्य बजट का दुगना होना, ये सारे फैसले हमारी कुशल दूरदृष्टि और बुलंद इरादों को दर्शाते हैं। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल जी हमारे राज्य निर्माता हैं। उन्होंने इस भौगोलिक क्षेत्र को नए राज्य के रूप में आकार देकर प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया। इसी के समानांतर अपने श्रम और प्रतिभा के दम पर छत्तीसगढ़ वासियों ने विकास के मामले में खुद को अन्य राज्यों से आगे लाकर खड़ा कर दिया। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय 1,47,361 रुपए तक संभावित है, जो गत वर्ष की तुलना में 7.31% अधिक है। हमने विकास का ज्ञान मॉडल अपनाया तथा छत्तीसगढ़ की GDP आने वाले 5 सालों में 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। हमने नई औद्योगिक नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा और 2047 के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की परिकल्पना को साकार करना है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास हासिल करना, उनके चेहरे पर तरक्की और संतोष की मुस्कान दिखे, मेरे मुख्यमंत्री होने की सार्थकता इसी में है। भारत रत्न अटल जी की एक कविता की ये पंक्तियां हमें प्रेरित करती हैं कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।